राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। राजत हैं वृंदा विपिन जानत सब कोई। जानत सब कोई। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। नवनीत रस रास रंग कुंज निकुंज होई। नवनीत रास रंग कुंज निकुंज होई। सहचरी रहें संग सदा सेवत जो सोई। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। रंग महल केली करत मन भावे सोई। जिनको नित नाम रटे तन मन को धोई। जिनको नित नाम रटे तन मन को धोई। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। धाम रूप लीला रस प्रेम बेली बोई। धाम रूप लीला रस प्रेम बेली बोई। शरणागत पाल सदा शरणागत पाल सदा दुख दरिद्र खोई। मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। माधुरी अली जानत सब नाही बात गोई। राजत हैं विपिन राज जानत सब कोई।
मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। उपासक सदैव सावधान रहकर आराध्य देव के सिवा किसी से अपनापन न कर बैठे। किसी से भी अपनापन किया तो परिणाम में वो मारा जाएगा। मारा जाने का तात्पर्य है अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो मानव देह मिला था वो व्यर्थ चला जाएगा। किसी से भी अपनापन, मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई अपना है तो सच्चे मानो सिर्फ कष्ट के सिवा, चिंता के सिवा, शोक के सिवा और परिणामतः कुछ हाथ ना आना, यही परिणाम होगा। इतना राग हो गया है शरीर से और शरीर संबंधियों से, शरीर भोगों से, कि ये बात हमारी समझ में ही नहीं आती कि मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। ये भी पता है जाना है, ये भी पता है कुछ साथ नहीं जाना है, फिर भी सावधान नहीं। कैसी भगवान की विचित्र माया है कि जानते हुए भी अपने दिव्य कमाई के समय को व्यर्थ में गंवा रहा है। दिव्य कमाई, नाम रूप लीला धाम। अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का रूप, अपने इष्ट का धाम, अपने इष्ट की लीला, बस यही सर्वस्व है। ये जो श्यामा श्याम की रसमयी उपासना है, श्रीपाद कह रहे थुत्कारयन्तो भजताम सर्वानंद रसोन्नति यो भजेन नित्यमेकेन भावेन तमहम भजे। यो भजेन नित्यमेकेन, ये बहुत खास बात है। यो भजे नित्य मेकेन, अपने इष्ट का ही केवल भजन, अंतर में चिंतन, अन्य नहीं। ये बड़ा कृपा का मार्ग है। जब कृपा से इतने नजदीक आ चुके हो तो अनन्य हो जाओ। इष्ट की अनन्यता ही इस साधन मार्ग की सिद्धावस्था है। अब जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाएं, अनन्यता में बड़ी दिव्यता है। अनन्यता में इष्ट चूक नहीं देखता है। अनन्यता में निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अनन्यता ही परम साधन, परम सिद्धि दोनों है। साधन तभी माना जाएगा जब इष्ट की अनन्यता है, और सिद्धावस्था तभी प्रकाशित होती जब इष्ट की अनन्यता है। बोले और भोगों की बात, लोक लोकांतर के सुखों की बात तो थुत्कारयन्तो, थूक देने योग्य, इनमें कोई सार बात नहीं। क्योंकि जो महारस का रसास्वादन करते हैं वही ऐसा बोल सकते हैं। थुत्कारयन्तो, थूक देने योग्य हैं सब लोग, परलोक के जितने भोग हैं वो सब व्यर्थ है। एक स्वाप्निक जैसे स्वप्न में हमने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खाए, जगे तो हमारी भूख थोड़ी मिट गई। ऐसे ही भोगते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, पर क्या हमारी भूख मिटी क्या? इसका मतलब स्वाप्निक है, साफ स्वाप्निक है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना स्वाप्निक। इसलिए थुत्कारयन्तो, जिन तुम भोगों में अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो, महापुरुषों ने जब भगवदानंद की अनुभूति की तो उनको ऐसा लगा कि लोक लोकांतर के सारे सुख थूक देने योग्य हैं, कड़वे हैं, विषैले हैं। ब्रह्मादि के भोग सब
विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं जिनको श्री कृष्ण मिलन की लगन लग गई, उनको ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। वो विरह रूपी कमंडल लिए वैरागी उनके नेत्र हैं, केवल दर्शन रूपी मधुकरी मांगते रहते हैं, रात दिन परमानंद में छके रहते हैं। जब कोई ये बताता है कि अमुक उपासक बहुत भगवत प्राप्ति के लिए विकल है, तो ऐसा लगता है कि भगवान इस कलिकाल में कोई भगवत प्राप्ति के लिए विकल है। धन्याति धन्य भाग उस साधक के, उपासक के, जिसको ये बात आ गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे भगवत प्राप्ति? वो विकल है अंदर से। भगवत प्राप्ति की विकलताएं अनेक जन्मों के साधनाओं का फल समझ लो, या गुरु संत भगवंत शास्त्र सबकी एक साथ कृपा समझ लो। भगवत प्राप्ति की चाह हो जाना, जिसके अंदर प्रभु के मिलन की चाह हो जाती, तो मृत्यु लोक के या स्वर्गलोक के सुखों की क्या, ब्रह्मलोक के भोगों को भी वो विष के समान देखता है। तो श्रीपाद करे थुत्कारे अंतो, थूक देने योग्य हैं ये सब भोग। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, भजनानंदियों की पराकाष्ठा है श्री प्रिया प्रीतम का भजन। भजनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नित्य विहार भजन है, समस्त रसिक महापुरुषों ने स्वीकार किया। श्यामा श्याम का आठों पहर दुलार करते हुए उनके चिंतन में डूबना, सेवा सुख चिंतन में डूबना, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, सर्वानंद प्रदान करने वाला उन्नति, पराकाष्ठा, नित्य नवम नवम महारस महामाधुर्य। कौन? बोले श्री प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का। इसलिए यो भजे नित्य में केन भावेन तम हम भजे, जो एक भाव से, कभी ये कभी ये कभी ये, तो अभ्यास का भजन हुआ। वो प्रेम का भजन एक ही का, एक ही का नाम, एक ही का रूप, एक ही की लीला, एक ही धाम, पूर्ण आसक्त चित्त श्यामा श्याम में। तो श्रीपाद कह रहे हैं मैं ऐसे भजनानंदियों का स्वयं भजन करता हूं, इनकी चरण वंदना करता हूं, इनका नाम स्मरण करता हूं, इनके रूप दर्शन की आकांक्षा, इनके चरणों की सेवा, ये संपूर्ण भजन जो हमारे प्रिया प्रीतम के अनन्य हो करके, अन्य सब भोग विलासता का त्याग करके, लोक लोकांतर की चाह का त्याग करके निरंतरता भजन में बनाए हुए हैं। मैं ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेमी भजनानंदी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनकी सेवा की चाह करता हूं। भज धातु सेवायाम। त्रिभंगी मुत्तुंगी कृतरस तरंगैर नव नवोन, मदानंगे नीलोज्वल घन निभांगे, दधदहो लसदोहो तंसी, मणिमय वतंसी ब्रजकुला, बलानि विस्रंसी, स्फुरत मम बंसी मुख हरि। अहो, अधरों पर वंशी विराजमान करके जो नित्य नवीन प्रेमोन्माद करने वाली मुरली है, उसे अपने अधरों पे विराजमान करके जब गान करते हैं तो चर अचर सब प्रेम से युक्त हो जाता है, चैतन्य समाधिस्थ हो जाते हैं और जड़ में चैतन्यता आ जाती, भ्रमण होने लगता है। ऐसे मोर मुकुट धारण करने वाले, इंद्रनीलमणि की कांति,
मणिमय कुंडल धारण करने वाले और नवीन नवीन महान प्रेम स्वरूपा प्रेमी रसिकों के द्वारा जो भावदेह को प्राप्त हैं उनसे घिरे हुए हैं और प्रेम क्रीड़ा परायण हैं, ऐसे ललित त्रिभंगी मुत्तुंगी कृत रस तरंगैर नव नवोन्मादैर, जिनके श्रीअंग के दर्शन मात्र से नव नवायमान प्रेमोन्माद प्रकट होता है, जो नवीन नवीन रसिक महापुरुष भावदेह को जो प्राप्त हैं वो घेरे हुए हैं, जो ललित त्रिभंगी होकर अधरों पर मुरली विराजमान करके वादन कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि हमारे हृदय में स्फुरित हों, ऐसी श्री किशोरी जो हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसा श्री वृंदावन हमारे हृदय में स्फुरित हो। देखो, प्रगट वृंदावन में विराजमान हो, इसका फल होगा हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव हो जाना। यहां आप जो वृंदावन प्रगट देख रहे हो, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका पहरा है, बहुत जोर का पहरा है। चूक गए तो मार के गिरा दिए जाओगे। लेकिन जब हृदय देश में वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है तब इनका प्रवेश ही नहीं होता है। श्री रसिक शेखर भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारे वृंदावन उर और छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर, हमारे वृंदावन उर और। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त नाम मंत्र उपासना के प्रभाव से हमारे हृदय में और वृंदावन जागृत हुआ है। और वृंदावन यहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ विनाश लीला भी दिखाई दे रही है, पालन लीला भी, अर्थात मायाकृत त्रिगुण का खेल यहां भी दिखाई दे रहा है। सृजन, जन्म होना, पालन, बढ़ना और नष्ट हो जाना, संहार, तीनों लीलाएं भगवान की यहां दिखाई दे रही है। शरीर बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दृश्य बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। लेकिन जब गुरु प्रसाद से इसी धाम में उपासना परिपक्व होती तो हृदय में जो वृंदावन जागृत होता है, बोले पहली बात, इस त्रिगुण माया का प्रभाव प्रवेश नहीं करता, जो दिव्य वृंदावन हृदय में प्रकाशित होता है। माया और काल, कालातीत वृंदावन, त्रिगुणातीत वृंदावन, माया काल जहां नहीं व्यापे, त्रिगुण माया का प्रभाव हृदय के वृंदावन में नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव हृदय के वृंदावन में नहीं पड़ेगा। जहां रसिक सिरमौर, जहां हमारे आचार्य गुरुदेव सहचरी स्वरूप से निरंतर सेवा में विराजमान हैं, जब इस वृंदावन का हृदय में जागृत होता है तो असत वासना की कौन बात करे, सद वासना भी नहीं रह जाती। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, ये जो मन चंचल होकर के लोकांतर के भोगों में भटक रहा था, अब प्रियालाल के प्रेम रस में, नवनिभृत निकुंज की शोभा में ये अटक गया। इसकी दौड़ भागने की सामर्थ्य गई, पंगु हो गया मन। ना माया का प्रवेश त्रिगुण, ना काल का प्रवेश कालातीत। जहां हमारे रसिक शेखर आचार्य सहचरी वपू से
गुरुदेव सहचरी वपु से सेवा परायण हैं, वो दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ। सद और असद दोनों वासनाएं छूट गई, निर्वासनिक हृदय, मन पंगु हो गया। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसा अलौकिक ठौर गुरुदेव की कृपा से हृदय में जागृत हुआ। ये अलौकिक वृंदावन कब जागृत होता है, कैसे? उपासक के, जिसको पाई भर परवाह नहीं होती, न लोक की न वेद की, एकमात्र श्यामा श्याम का अनन्य होकर रात दिन भजन में लगा है, सेवा में लगा है, चिंतन में लगा है, जिसके हृदय में नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख राशि है। देव दया करि दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो को बेलिको। बहुत सुंदर निष्ठा का वर्णन है। इस निष्ठा के बिना दिव्य वृंदावन में आपका प्रवेश या आपके हृदय में दिव्य वृंदावन का प्रकाश होना ये बड़ा कठिन है। बहुत बड़ी कृपा हो गई, दरवाजे में तो आ गए, बस अब घर में प्रवेश करने। दरवाजे के बाहर त्रिगुण का पहरा है, अभी दरवाजे पे हो, अभी अंदर प्रवेश नहीं हुए। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इसका देखो लीला विलास दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा कुछ अच्छा, कुछ विनाश लीला, ये दिखाई दे रहे। इसका मतलब त्रिगुण दृष्टि है और अभी त्रिगुण को आप देख पा रहे हैं। कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ ऐसे काल का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, अवस्था का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। मन की दौड़ा दौड़ भी नहीं मिटी है, वासना भी है सदसद, अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। यही वृंदावन है, पर त्रिगुण का जो तुम्हें खेल दिखाई दे रहा है, इससे परे है यहां का खेल। ये कब हृदय में जागृत होगा? जब ऐसे भजन में लगो कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ना तो नरक का त्रास है, ना स्वर्ग और मोक्ष की आस है। स्वर्ग मिले नरक मिले परम पद मिले, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। जहां रखो जैसे रखो, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, ये सुख राशि मान करके रहूंगा, दुखी नहीं होऊंगा। ये निष्ठा दिव्य वृंदावन के लिए चाहिए, जो हृदय में भगवत रसिक जी कहते हैं गुरु प्रसाद से अमल अर्थात निर्मल माया रहित अलौकिक अर्थात जो शास्त्र और बड़े बड़े विद्वानों की भी दृष्टि में ना आवे, वो अलौकिक, लोक परलोक से भी परे अलौकिक, ब्रह्मा की रचना से भी परे अलौकिक, अमल अलौकिक ठाव। ये शब्द देखो, सत्संग है। जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। हे नाथ, यदि आप बहुत दूर रखते हो तो मैं आपके आश्रित होकर आपका नाम जप करते हुए आपके ही अधीन रहूंगा। कहीं भी रखो, मान सुख राशि है, मैं वहीं रहूंगा। और ऐसा आपने कर दिखाया भगवत रसिक जी, अनन्य वृंदावन धाम के। थोड़ा दुखद घटनाएं होती इसलिए उनका वर्णन करने का भाव नहीं बन पाता। इनकी यही निष्ठा थी कि ब्रज के समस्त जन भगवत स्वरूप हैं, जाति पक्ष नहीं देखना चाहिए। ऐसा गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, ऐसा वाणीकार रसिक जनों ने स्थापित किया है। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाई, वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाही।
तो इसी रस सिद्धांत में भरे हुए भगवत रसिक जी ने एक दिन एक ऐसे घर से जिनका धोबी कुल में जन्म हुआ, उस घर से भिक्षा ली। कुछ द्वेष करने वाले जन स्वाभाविक होते हैं। महामहिम रसिक शिरोमणि श्री ललित मोहिनी देव जी के पास शिकायत पहुंची, कई बड़े रसिक और सब मिलके कि ये तो बड़े भजनानंदी हैं, मानते हैं, बड़े विरक्त हैं, ये भी मानते हैं, पर ये तो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ये तो अमुक के घर में रोटी मांग के खाए। यद्यपि बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष श्री पूज्य ललित मोहिनी देव जी बुलाया और कहा ये सब शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों? तो का भगवान ब्रज में संपूर्ण ब्रजवासी भगवत स्वरूप हैं, यहां तो जाति पक्ष देखा ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो कहा बड़ों ने ही लिखा है वाणियों में और बड़ों ने ही ऐसा आदेश किया है, क्योंकि हरिराम व्यास जी बड़ों में ही हैं। बड़े बड़े और भी रसिक महापुरुष बहुत से वाणियों में पाया है हरिराम व्यास जी का यशगान करते हुए। अष्टाचार्यों की वाणियों में भी है कि व्यास जैसे तो सिर्फ व्यास ही है, दूसरा कौन हो सकता है। हरिराम व्यास जैसे तो सिर्फ हरिराम व्यास जी ही है, ऐसा वाणी में। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। ये रसिक महापुरुष, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये सब नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम ये विरुद्ध कार्य किए। यद्यपि हम समझ रहे हैं कोई गलती नहीं है, फिर भी चार संत महंत कह रहे, चार लोग कह रहे, तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, तुमसे गलती हो गई। आप कहते हैं तो स्वीकार करते हैं। वस्तुतः महापुरुषों ने कहा है कि आप मांग सकते हैं, पर आप आदेश कीजिए, अगर गलती आप कहते हैं तो हमें दंड दे सकते हैं आप। धीरे धीरे विरोध रूप खड़ा हो गया। यद्यपि पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी हृदय से प्यार करते थे, जानते थे कि नहीं, किंचन मात्र त्रुटि नहीं है। फिर एक दिन बुलाया और कहा देखो, हम जानते हैं कोई त्रुटि नहीं है, पर सब संत महंत जन ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा किए हो, तो आप वृंदावन से निकल जाओ, वृंदावन में मत दिखाई देना। कितना गुरुजनों का आदर महापुरुष करते थे। मतलब हृदय में सामर्थ्य नहीं ऐसी, सामर्थ्य ही नहीं ऐसी, जैसे महापुरुष जन अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किए, ऐसी सामर्थ्य नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वृंदावन रस के परम रसिक, वृंदावन रजोप सेवी, एक क्षण भी वृंदावन से बिलक जीने की हिम्मत नहीं, ऐसे महापुरुष। गुरु जी ने कहा निकल जाओ वृंदावन से, वृंदावन में अब तुम दिखाई मत देना, दर्शन मत देना वृंदावन में। और भी विचित्र लीला हुई कि भगवत रसिक जी की वाणी को आदेश हुआ कि यमुना में विश्राम दे दो, प्रकाशित ही न हो। अब लीला गुरुजनों की, ऐसा क्यों कहा, वाणी जी के प्रति क्यों कहा? क्योंकि प्रमाणित होना चाहिए कि भगवत रसिक जी की वाणी ये सिद्ध वाणी है। यमुना जी में डुबोया तो ना एक कागज गीला हुआ, ना वाणी जी डूबी, ऊपर ऐसे ही यमुना जी ले विराजमान रही। फिर वाणी सिद्ध वाणी में गुरुजनों की लीला में आंतरिक रहस्य रहता है, प्रगट में दिखाई देता है गुरुजन कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि वाणी जी को डुबवा दिया, लेकिन गुरुजन ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरे शिष्य भगवत रसिक की वाणी सिद्ध वाणी है। यमुना जी अपनी गोद में ले रही, एक बूंद जल किसी भी पन्ने में नहीं लगा, कोई भी वाणी किसी भी तरह से खंडित नहीं हुई, पूरी वाणी पुनः वापस हुई। भगवत रसिक जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कभी अब दोबारा दर्शन नहीं होंगे हमारे आपके, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। और यमुना का किनारा पकड़ा और सीधे प्रयागराज झूसी में यमुना के पावन पुलिन तट पर
निरंतर नित्य विहार श्री श्यामा श्याम का अवलोकन करते हुए, कल आपने सुना जब शरीर छोड़ा तो सब अलौकिक दिव्य विभूतियां आ गई स्वागत करने के लिए। गंगा जी ने कहा आप अभी इसी क्षण शिवलोक को चलिए, ब्रह्मलोक को चलिए। कोई कह रहा अमुक लोक को चलिए, सरस्वती जी कह रहे ब्रह्मलोक चलिए। सब विश्व का वैभव आपके लिए। भगवत ऋषि जी ने कहा नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो श्यामा श्याम है। हम तो यमुना सखी के साथ अपने प्रिय नवनिवृत्त निकुंज में जा रहे हैं, जहाँ स्वामी जी बिहारी बिहारिंजू का दुलार करते हैं। मुझे शरीर पूरा हुआ और आश्चर्य की बात कि प्रवाह में शरीर संगम की तरफ जाना चाहिए, पर यमुना जी उल्टा लहरों में लेकर के शरीर को प्रवाहित करने लगी वृंदावन की तरफ। इस सब ने देखा दिव्य महापुरुष का शरीर भी दिव्य होता है। तब वो कह रहे हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मान सुख राशि है। देव दया कर दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। मुझे नरक का भय नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष की चाह नहीं है। जा रखो हे श्यामा श्याम, हे गुरुदेव, वहीं सुख राशि मान करके रहूंगा। बस एक दया करके दान कर दो कि श्याम तमाल पर अर्जी हुई कनक की बेल की तरह मैं युगल सरकार को हर समय देखता रहूं। बस उनकी केल को ना भूलूं, उनके इस मिलन के रूप को देखता रहूं। जहां मनावे वहां रख दो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास। और सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कह रहे मुझे इसकी भी परवाह नहीं, शरीर दुख भोगे या सुख, इसकी भी परवाह नहीं। सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे भयानक शरीर को पीड़ा दी जाए या शरीर की अनुकूलता दी जाए, मुझे इस शरीर की प्रतिकूलता अनुकूलता से कोई मतलब नहीं। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। कोई नीच से भी नीच पुरुष हमारी निंदा करे उससे क्या फर्क पड़ता है, या कोई बड़े से बड़े राजा आकर प्रणाम करे स्तुति करे उससे क्या फर्क पड़ता है। स्तुति और निंदा से परे, अनुकूलता और प्रतिकूलता से, देह भाव से ऊपर परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। परमार्थ भी बने ना बने, व्यवहार बने भी ना बने, तो एक बात केवल चाहते हैं, जैसे नेत्रों में अंजन अंजा रहे ऐसे युगल सरकार केवल हमारे नेत्रों में बसे रहे। बस अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारे नेत्रों में बसी गौर श्याम जोड़ी झलकती रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये हमारे प्रभु समस्त अवतारियों के अवतार हैं निकुंज बिहारी। भगवत रसिक जी कहते हैं कभी भूल मत करना अन्य आश्रय लेने का, किसी दूसरे का आश्रय मत लेना। बहुत बड़ी जगह ये जो वृंदावन नित्य बिहारी लाल की शरण मिली, बहुत बड़ी जगह मिली है। इसलिए परिचय दे रहे हैं कि ये कौन हैं जिनकी हम ठसक में रहते हैं। हम ठसक में रहते श्यामाजू के, श्यामाजू के अधीन ये लालन है। लालन कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाले। उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन में नाही। सडेश्वर समर्थ हरि सो भगवत असरन शरण, तन मन जन की वेदना।
हरहु मोद मंगल करन, तन मन की जन वेदना। हरहु मोद मंगल करन। जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है। ठसक बहुत जोर की आ जाएगी। लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो। वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहाँ धारण करते हैं? हाँ, वही है कालों के काल महाकाल, जो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालय तु केदारम, घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे, ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान है महाकाल स्वरूप। एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं ये भगवान शंकर। जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया। तो भगवान वरुण देव के अनुचर रात्रि में यमुना जी का अवगाहन करने के लिए नंद बाबा गए। समय का पता नहीं था, निषेध है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। जो नदियों में स्नान है, जो पावन तीर्थों का अवगाहन है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पहले मानो यमुना जी भी तो शयन करती हैं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। यद्यपि वो दर्शन के उद्देश्य से अपहरण किया था। जब नंद बाबा ने देखा कि लाला हमको यहां से ले जाने के लिए आया, तो लाला की दंडवत लोकपाल कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं, चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। जब देखा लोकपालों का भी राजा देवराज इंद्र गिरिराज जी को धारण करके सारा अभिमान चूर्ण कर दिया, तो आकर के कामधेनु के सहित भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में बार बार मुकुट नवा रहे हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, देवराज इंद्र कभी अभिमान मत करना। कौन है ये प्रभु? जो अवतार के भी अवतारी बिहारी जो हैं, ये लोकपालों का भी पालन करने वाले, काल के भी महाकाल के भी ईश्वर हैं। क्यों? शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा शंकर शनकादि नमन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करते हैं। बोले ये लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। आप सबका अवलंब हैं। त्रिभुवन में जो भी ऋषि मुनि, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, जो भी है, सबका ये अवलंब है, सबको ये पावर यही देते हैं। पर परम स्वतंत्र हैं, आपुन सदा स्वतंत्र। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। एक जगह ऊपर तंत्रता स्वीकार स्वयं की, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र ईवदन।
परम स्वतंत्र प्रभु कहते हैं मैं परतंत्र हूं तो केवल भक्त के, अहम भक्त पराधीनो असतंत्र, मैं वहां स्वतंत्र नहीं हूं, असतंत्र हूं। कहां? अहम भक्त पराधीनो, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उन्होंने मुझे जीत लिया, अधीन कर लिया। नहीं तो कह रहे आपुन सदा स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अगर शासन है तो प्रेम का है। यत्किंचित भक्तों में प्रेम आ जाता है तो अधीन हो जाते हैं। फिर तो प्रियाजू प्रेम की मूर्ति, इसलिए लालन तेरे ही अधीन। विशाला, नियंता बुद्धि विशाला, विशाल बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता अर्थात ब्रह्मा को भी बुद्धि देने वाले, सरस्वती को भी बुद्धि देने वाले हमारे प्रभु हैं लालजू महाराज। जो सरस्वती सबकी बुद्धि में प्रकाशित है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मा को भी बुद्धि प्रदान करते हैं प्रभु। महातत्वादि कार्य द्रव्य के नियामक हैं प्रभु। उपजावे सब विश्व, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, किसी कारीगर और लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि का सृजन और पालन और लय इनके एक निमेष मात्र से, भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। हे ऐसी ठसक, ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के अधीन हो। वो प्रियाजू हमारी प्रिय स्वामिनी है, हम उनकी प्रिय सखी हैं। कितना गर्व का विषय। आप स्वयं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर रमय ताके बाही, अपने आप से अपना निर्माण करते हो। आप इसमें विराजमान हैं और फिर आप ही इसका विनाश करते हैं। आप ही अपना खेल रचते हैं और उस खेल के खिलाड़ी और खेल दोनों आप हैं, और डट के खेलते हैं और इसके बाद इस खेल का समापन करते हैं। प्रलय, महाप्रलय वो अपने आप से अपने आप का करते हैं। बस यही समझना। जो नहीं हो पा रहा है तो बोले देखत भूली करे। जिसको देखकर भूल गया वो कौन है? बोले वो इन्हीं की माया है। पर परय भूलन में नहीं, पर माया उसको कभी भूल में नहीं डाल सकती जो इनकी शरण में है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, वही वो विराजमान है। कोई ऐसा नहीं जिसको माया भुलवा न दे। शिव बिरंची का मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। लेकिन वो भूल में नहीं पड़ सकता जो सदैव भगवान की स्मृति में रहता है। माया भगवान और भगवान के भक्त के आगे अपना प्रभाव नहीं दिखाती। मां की तरह पोषण करती है भक्त का, और भगवान की तो प्रिया है ही, मायापति भगवान कहे गए। ये महाशक्ति है। कभी भी कोई अहंकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। झुक कर निकल गया तो मुक्त हो गया। अगर अहम करके बैठ जाए तो परास्त करने के लिए एक क्षण काफी है माया को। बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देना। चाहे जित रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यम सब मर्दानी, सब लहान को कुल रो निहारा। अगर ऐसे देखो, ऐसे तपस्या में, साधना में बड़े बड़ों को ऊंचाई से पटक देना इसका कार्य है। परे भूलन में नाही, वही जो हरि का आश्रय ले। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। एक ही उपाय है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। षडेश्वर समर्थ हरि, ये और कोई नहीं। जैसे कहते कि भगवान क्यों कहते हो, यहां भगवान थोड़ी है। देखो भाव से आप लालजू कह रहे हो, लेकिन है कौन? आचार्य क्या कह रहे? कह रहे प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। लोक चूड़ामणि कौन है? भगवान। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, कौन? भगवान। जाहि बिरंची उमापति नाये, कौन? भगवान। यहां भगवत रसिक जी कह रहे षडेश्वर समर्थ हरि, सो भगवान, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। हे अनाथों के नाथ,
भगवत रसिक जी कह रहे हैं, आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हो। षडैश्वर्य संपन्न, समस्त ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, सबके समुद्र हो आप नाथ। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हो। हे परमानंद, परम मूर्त, परम मंगल, अपने शरणागतों का करने वाले, आप हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों चिंतन वृत्ति का अपहरण करके अपने में लगा लो तो हमारी वेदना दूर हो जाएगी। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। ये राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से भला ही भला होता है। ये मत सोचो किसी और का आश्रय लेना पड़ेगा, ये वही है जिनके आदेश से यमराज चलते हैं। यमराज का भी भय, ये हमारे प्रभु हैं। यमराज भी भयभीत रहते हैं कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोई, सोई वही भगवान है, कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है। बोले जानना चाहते हो वेद भागवत प्रीति रति, वेद भागवत इनको पढ़ो, इनको समझो, तब समझ में आएगा कि श्री हरि कौन है। वही श्री हरि प्रेम विवश होकर यहाँ प्रियाजू के श्री चरणों में महावर लगा रहे। केवल ये बात देखकर तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए कह रहे वेद भागवत प्रीति रति। सेवक वाणी की फल स्तुति में लिखा है, श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़, हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत चार अवगाह ले, जब तब पावे सेवक हृदय, जो हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपाबल को समझे, जो धीर धीर। ये बोले चार वेद पुराण शास्त्र सबको छान मारा, तब समझ पाया कि वो हरि प्रियाजू की कुंज कुटीर में चरण दाब रहे, हमारी स्वामिनी, हमारे माई श्यामाजू को राज। तब वो बात समझ में आई, ऐसे समझ में थोड़ी आती है। तो कह रहे कौन है सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आप उन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाले, उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन में नाही, षडेश्वर समर्थ हरि सो भगवत शरण शरण, जनमन तनमन जन की वेदना हरो मोद मंगल करन। ये इसलिए भगवत रसिक जी गाद कर रहे, कोई ये न समझे कि बिहारी बिहारिन ऐसे ही प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, तो हमें अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवनोपार्जन की संपत्ति के लिए किसी और का आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं, यही मायाधीश है, यही सब कालों के महाकाल के भी ईश्वर है, ये समस्त लोकपालों का पालन करने वाले हैं। इन्हीं के संकल्प से सृष्टि का सृजन पालन और लय होता है, उसी के लिए विविध अवतार यही धारण करते हैं, कोई दूसरा नहीं। ये अपने जनमन की, तन की और हृदय की वेदना का अपहरण करते हैं, अर्थात चित्त वृत्ति को आनंद समुद्र में डुबो देते हैं। पर इस भाव को समझने के लिए रसास्वादी भक्त चाहिए। तो जहां रस स्वादी मिले तहां सन्मान न होई, और जहां होई सन्मान तहां मन मिले न कोई। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन कर रहे। मन मिलाप ता होए जहां इष्टता न पावे, जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सतावे, जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत यह कलिकाल में कहो रसिक का निस्तरे। ध्यान से सुनना, इस कलयुग में और जगह तो काम की सेनाएं लगी हैं, यहां स्वयं काम क्रोध क्रीड़ा कर रहे हैं प्रगट में। होश में नहीं रहोगे मिट्टी में मिला देंगे, नष्ट कर देंगे पक्का। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों से सुना है। यहां बहुत जोर की गंदी वृत्ति आएगी अगर आप जरा भी चूक कर दिए, क्योंकि सिद्ध भूमि है, प्रेम भूमि। जरा सा किया तो भारी व्यभिचार प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, भारी गंदी प्रवृत्ति, भारी क्रोध प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें, ये हमने
इन शब्दों में ऐसे सुना था कि और जगह तो सेना भेजी जाती है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा कमांडो से होती है, ऐसे यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्वयं अस्त्र लिए खड़े हैं, ऐसे प्रवेश नहीं होने देंगे। गुरु के पीछे चलो, प्रवेश हो जाओगे, जांच नहीं होगी। कै बच्चा के पेट, बच्चा बन के निकल गए, उनके साथ तो निकल गए, अगर स्वतंत्र जाओगे तो जांच में फेल हो जाओगे। ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बोले इस कलयुग में ये जो प्रेम रस भजन है, इस रस के आस्वादी मिलना बहुत कठिन है। आप कई ऐसे प्रेमी जन आते हैं, कहते हैं कि बाहर हमको अनुकूलता नहीं मिलती, बहुत हमें तो मानते हैं, ऐसा बिल्कुल मानते हैं कि वृंदावन प्रेम रस की चर्चा क्या, साधारण भक्ति भी लोगों के हृदय में भावनाएं नहीं, कोई बिरले ही भक्त हैं, नहीं तो बस वही नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, प्रपंच भोग का चिंतन, प्रपंच भोग की क्रियाएं, परमात्म चिंतन, परमात्म प्राप्ति और शुद्ध भक्ति, ये तो बहुत, फिर ये वृंदावन महामाधुर्य रस। बोले रस का आस्वादी मिलता ही नहीं है जिससे हमें सहयोग मिले कि बैठ के प्रिया प्रीतम की चर्चा करें। अच्छा, अगर कहीं रसास्वादी मिले, बात करना चाहो तो आदर नहीं है, जहां आदर होता है वहां रसास्वादी नहीं है। आदर का मतलब है कि आप प्रिया प्रीतम से तो जुड़ गए हैं, लेकिन रस की बातों में आपकी प्रियता नहीं है, अभी जुड़ केवल गए हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो आपसे बात कैसे करें, क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है, रसास्वादी रस में नहीं हूं। अब जो बड़ा सम्मान कर रहे हैं, रसास्वादी नहीं, उनसे बात कैसे करें। कुछ ऐसे जन मिलते हैं, थोड़ा रसास्वादन भी है, लेकिन उनका और हमारा मन नहीं मिलता, क्योंकि अभी विशुद्ध प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग नहीं, तो मन मैत्री भाव स्वीकार नहीं करता, रस गोष्ठी के अधिकार नहीं है। जहां आदर होता है वहां हमारा मन नहीं मिलता, और जहां मन मिलाप होता है वहां इष्ट भाव नहीं मिलता, और जहां इष्ट भाव मिलता है वहां प्रेम की दरिद्रता सता रही, प्रेम नहीं है। कैसे मिले, कैसे संगोष्ठी करें। श्री हरि के धामों में बड़ी विचित्र लीला हो रही कलयुग की। तीर्थ स्थल, मठ, मंदिर, आश्रम खुल करके यहां लोभ का तांडव, काम का तांडव, क्रोध का तांडव मच रहा है। तो जो प्रिया प्रीतम के रसिक अनन्य है, इनका निर्वाह श्यामा जो ही करें। अब बड़ा मुश्किल है इस रस का निर्वाह हो पाना। भगवत रसिक जी कई वर्ष पहले ये कह के गए हैं, बड़ा कठिन है रसोपासना में टिके रहना, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद इन्हीं का तांडव हो रहा है, सच्ची बात, तांडव हो रहा है। आप भजन करते हो, किसी को लेना देना नहीं कि आपका सहयोग करे कोई बिरला ऐसा कि भजनानंदी चलो इनको, ये तो भगवत प्रताप ने खुद देखा है। जगत में अगला पद उन्होंने लिखा है, पैसन ही की माण, पैसा बिना गुरु को चेला खसमय छाड़े। बहुत बड़े महापुरुष है, बुरा मत मानना। जब तक जोग विराग ज्ञान की पैसन, भाव बदल दिया गया, जैसे उसमें रुक गए थे ना कि साधु होके मूड मुड़ा लिया, लेकिन जोग साधते हुए आगे रुक गए थे, ऐसे इसमें आगे रुक गए, उन्हीं के परिकर हैं। बोले पैसा बिना गुरु को चेला खसमय छाड़े, जगत में पैसन ही की माण, जब तप जोग विराग ज्ञान की पैसन राखी चाण, धीरज धर्म विवेक संस्था दई पंडितन छाण, संत महंत गांव के आमिल करत प्रजा को डाण, भगवत रसिक संग बिन सबकी कीन्ही कल जुग भाण। जगत में पैसन, बिल्कुल हम इसके ये न समझा जाए कि कड़वी भाषा में बिल्कुल ऐसा ही है अर्थ। इस संसार में अब केवल रुपया चलता है, रुपया। ये तो भगवान की कृपा कहो कि अगर कहीं ऐसा मिल जाए
कि बिना रुपया के काम चल जाए, सत्संग मिल जाए, बिना रुपया के चर्चा मिल जाए तो भगवान की कृपा समझो, अन्यथा सब बिकता है, सब बिकता है भैया। कुछ नगद बिकता है, कुछ उधार बिकता है, पर सब बिकता है। पर बिकने और खरीदने से भगवान नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। आज तक नहीं देखा सत्संग बिकता है, नहीं देखा। बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग हुआ, 20 लोग 50 लोग बैठे, निष्काम भगवत चर्चा हो रही, माधुकरी मांग के पेट भर लिया, गंगा किनारे भजन कर रहे हैं, बैठे तो हृदय की ग्रंथि खोल दिए माया जनित। आके बैठे हो तो सत्संग में जो कड़ुआ लगे तो नीम की पत्ती मान के खा जाना, अंदर के सब कीड़ा मर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के। बोले 1 रुपया ही का सारा खेल रह गया है कलयुग में। कोई बिरला ऐसे भगवत कृपा पात्र जन हैं। जगत में पैसन ही की मांग, माल का तात्पर्य होता प्रभुत्व, महिमा। पैसा बिना गुरु को, कौन गुरु पैसा के बिना? सच्चे संत जो भगवत मार्ग के पथिक है, कभी इसका आदर नहीं किया, कभी आदर नहीं किया। इसका जहां आदर, हाँ ठीक है प्रभु चला रहे हैं, चल रहा है, इसका आदर नहीं होता, इसका महत्व नहीं होता है। अगर बोले गुरु के पास धन नहीं तो चेला गुरु को छोड़ देगा। कलयुग में ऐसे चेला बनेंगे कि अगर गुरु के पास पैसा नहीं, रुपया वाले गुरु नहीं है तो छोड़ देंगे, पक्का है। कोई बिरला ऐसा गुरु से प्रेम करता है जैसा महापुरुषों के चरित्रों में सुन रहे हो। पैसा बिना गुरु को, दोनों प्रश्न होते, को गुरु और को चेला, को दोनों जगह लग सकता है। पैसा बिना गुरु को, चाहे जितना दैन्यता से चरणों में लोटो भाव करो, अगर वो सच्चे भाव वाले नहीं हैं तो वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। अगर मोटा हिसाब किताब, अच्छा तो फिर प्यार और दुलार। पैसा बिना गुरु को और चेला, कौन चेला ऐसा है जो गुरुदेव के बाहरी वैभव से ना प्यार करके आंतरिक वैभव से प्यार करता हो? बिरले महाभागवत शिष्य ऐसे होते जो गुरुदेव के आंतरिक वैभव से प्यार करते हैं। आगे कह रहे कि जब पति को देखेंगे कि अब हमारी कामनाओं की पूर्ति करने लायक नहीं रहा तो अपने पति को त्याग देंगी, तलाक दे देंगे या छोड़ देंगे, दूसरे पुरुष का वरण कर लेंगी। जैसे शिष्य देखेगा गुरु अब हमारे को खवाने पिलाने और रुपया पैसा नहीं है तो गुरु का त्याग कर देंगे। पैसा का कलयुग में तांडव रहेगा, भगवत रसिक जी लिखे। और कह रहे हैं जप तप जोग विराग ज्ञान सब पैसा के लिए। जैसे नौटंकी नाटक में तो सब पैसा के लिए। धीरज धर्म विवेक सोचता, ये जो सब परमार्थ के हैं, धैर्य पवित्रता धर्म का पालन विवेक, ये सब रुपये ने छीन लिया है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्या धर्म है, क्या धैर्य है, क्या पवित्रता है, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या वैराग्य है। भगवत रसिक जी कहते हैं कुछ लोग केवल पैसे के लिए संत वेश रख लेते हैं। जैसे गांव के जमींदार लोग ब्याज पे ब्याज लगा के मार देते थे, खेती तो वापस मिलनी ही नहीं है। आदमी की वो हालत हो जाती थी, जब तक उसकी फसल आएगी ना तो आधी फसल जमींदार, और फिर ब्याज पे ब्याज तो खेती जमींदार। साल 2 साल के लिए जोतने के लिए ले लिया तो आजीवन के लिए गया। ऐसे बोले ऐसे ही जो वेशधारी जन हैं, जो भगवान से प्यार नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका एक ही उद्देश्य होता है कैसे धन लूटे। तो कलयुग में सब भाण हो रहे। भाण माने होता तमाशा दिखा के पैसा लेना। ये देखो सिद्ध संत हैं, किसी की नहीं रखते, तमाशा दिखा करके चमत्कार दिखा करके पैसा लूटना। बोले सब भाण हो रहे। भगवत रसिक संग बिनु सबकी कीने, कलयुग भाण जगत में पैसन ही की माण। इसलिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये 3 ऐसे जो भगवत मार्ग से विमुख कर देते हैं।
धन्य है वो महापुरुष जो प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अपना जन्म सार्थक करते हैं। और जो भगवत ऋषि जी कहते हैं, भगवत रसिक संग बिनु, जिनको संग मिला है, चाहे वो माता पिता का संग हो, चाहे मित्र का संग हो, चाहे गुरु का संग हो। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि जो हमको इस मायामयी मृत्यु के फांसी से छुड़ा देता है वही गुरु है, नहीं वो गुरु गुरु नहीं है। खुली बात है, गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया, ये लो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। वो गुरु गुरु नहीं है। वह स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को भगवत नाम जपने का उपदेश न करे। वो पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे। वो माता माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। वो पति पति नहीं है जो भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे, भगवत प्राप्ति का सहयोग न करे। इन सारे संबंधों की एक ही महानता है कि मुझे भजन भगवत प्राप्ति का संयोग बैठा ला जाए और इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो। भगवत रसिक जी कहते हैं अगर ऐसा संग नहीं है भगवत प्राप्ति का तो सब माया का नाटक है, हमको नहीं इस माया के नाटक में फंसना। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बस जीत गया। और गुरु की बात ऐसी मानी जाती है। वो कह रहे इस समय दोपहर के 12 बजे, जी बिल्कुल धूप खूब चौड़ी है, मूर्ख बना रहा है, चौड़ी धूप है। 4 बजे नहीं महाराज जी आप कह रहे हो 12 बजे है, नहीं समय तो 4 बजे। हाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बड़ी मुंह चुपड़ी बोलते हो तो महाराज आप बोलोगे दिन तो हम दिन को दिन, आप कहोगे रात तो हम रात, हमको मतलब नहीं दिल है कि रात। आप कह रहे हो दिल है तो हम अपनी आंखों का विश्वास नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तुम्हें जो पसंद वही बात कहेंगे। आप आज्ञा करो, हमारा तन मन प्राण उसी मार्ग में चलेगा जिसकी आपकी आज्ञा है, बस जीत गया। इसी बात का दुरुपयोग होता है, इसी बात का दुरुपयोग होता है। वो गुरु गुरु ले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चला दे। देखो हम फंसे कहाँ हैं, बस सूक्ष्मता से समझना। भगवत प्राप्ति किसको होती है और भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती, बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे। केवल अहंकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, और उस अहंकार को गुरुदेव उल्टा सीधा दक्षिण बाएं ऊपर नीचे हर जगह से प्रहार करके चकनाचूर करते हैं, पक्का चकनाचूर करते हैं। अब उसको केवल, आप तो कहते थे कल कि ऐसा है, आज आप कह रहे हैं ऐसा। ये प्रश्न नहीं होना। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ करें, ये आज ये लाओ ना। महाराज आप तो कह रहे थे कभी ये नहीं खाने। नहीं जी पाओ, कल हमने कहा था नहीं पाना। महाराज जी आपने आज कहा है कि आज पा लीजिए, पा लिए। आज अभी कहो नहीं तो नहीं। ऐसा जीतता है, ये नहीं कि आपने कल कहा था तो आज ऐसे कह नहीं। वचनम करिष्ये तो में, आप जैसा कहे
जीत गया। अहंकार का केवल नाश करने की लीला होती है, अहंकार का नाश। दौड़ो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े बैठ जाओ, बैठ, जब तक हम ना कहें तब तक यहीं बैठे रहना, उठ के एक कदम में नहीं जाना, हमें वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि केवल बात अहंकार की हो रही है। इस अहंकार का मर्दन केवल गुरु कृपा से होता है। और जब देखते हैं ना कि ये तो अहंकार को संभाले हुए, तब फिर वो दुलार करने लगते हैं। अच्छा, तो ऐसे से बहुत घाटा है, गुरुदेव हमें कभी दुलार ना करें, वो सदैव हमारे ऊपर शासन वृत्ति से रहें, उनको कभी ऐसा ना लगने पावे कि अगर हम तो अवहेलना करके हम चले। ये कभी एक साधक कह रहे थे कि हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप विनय पूर्वक कोई बात हमसे कहते हैं, तब लगता है कि आज तक हमारी ऐसी वृत्ति अभी नहीं हो पाई कि गुरुदेव अपना मानकर हमको तू संबोधन करके बात करें। ऐसे बात वो विनय पूर्वक बात करें, मतलब सम्मान पूर्वक। कहीं मेरे अंदर अहंकार है, कहीं मेरी भूख है। बोले बस ये मुझे पसंद नहीं आता जब आप विनय पूर्वक बात, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा, तब लगता है धिक्कार हमारे जीवन को। अभी तक मेरा अहंकार बकाया रह गया है, अभी तक गुरुदेव अपना नहीं माने, अभी तू कह के संबोधन नहीं करे, अरे ऐसा करो। अपनापन तो तब हमें लगता है जब ये विनय हट जाती। विनय तो पर से होती है, नहीं नहीं, अभी अभी गुरुदेव अपना नहीं मान। ये अहंकार की गलित वृत्ति में आता है भाव। अहंकार बहुत, यही भगवत प्राप्ति, सिर्फ भगवत प्राप्ति में मुख्य है अहंकार, और इसी की गुफा में रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि। इसी का नाश होता है गुरु कृपा से। बस गुरु कृपा को समझना है कि वो तत्काल बदल सकते हैं, तत्काल हर तरह से चकनाचूर करके चुप कॉर्नर सुबाड़े जा बोली बोई भारी। ये केवल गुरु से ही होता है, ये हमने जीवन में देखा। केवल गुरु, एक जगह यार इतना रख लो, एक जगह इतना रख लो, वो जैसे चाहे वैसे, बिल्कुल एक जगह उनकी आज्ञा पे हो जाओ। अभी 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 ये अहंकार गलित होना, ये केवल गुरु से गलित होता है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा, केवल गुरु से गलित होता है अहंकार, किसी साधन से नहीं। गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुझे मुक्त करके भगवत साक्षात्कार करा दे। वही माता, वही पिता, वही संबंधी है। ये शरीर दुखमय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मर्तलोक में शरीर जो मिला है मरेगा, नष्ट होगा, इसमें बड़े रोग बड़े दुख आने वाले हैं। ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को ये सब सुख प्राप्त है सांसारिक। इस शरीर को दिव्य भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लो, इसलिए मिला मानव दे। तपस्या के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो। तपस्या कौन? जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आ रहे हैं उनको जो हम चुपचाप सह रहे हैं, ये तपस्या है। इस शरीर को तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपस्या के द्वारा अंतःकरण पवित्र करके भगवत प्राप्ति करो। तपस्या कौन? जो हम 2 बजे से जग रहे हैं, सब आराम से खा पी के सो रहे हैं, आप जग रहे हैं। अब आपका 10 बजे तक दिनचर्या चल रही है, कुछ थोड़ा सा जलपान, फिर भजन साधन, अपना रात दिन लगे हुए, काम क्रोध आदि शत्रु आ रहे हैं, उनकी जलन सह रहे, ये तपस्या है। ये क्या करेगा? अंतःकरण को पवित्र कर देगा। इस शरीर से अनंत भगवदानंद की प्राप्ति होती है, अनंत भगवदानंद की। शास्त्रों ने बताया है, महत्सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। यदि संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। और यदि कामी पुरुष का संग मिल जाए, कामिनी में आसक्त, नाना प्रकार के भोगों में आसक्त, तो बोले नरक की सर्टिफिकेट है पक्का। संग से ही उत्तम गति होती है, उस संग से ही निम्न गति की प्राप्ति होती है। महत्सेवाम
तो द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा, संतों का संग, संतों की आज्ञा का पालन, तो मोक्ष पदवी, भगवदानंद। और विषयी पुरुषों का संग, विषय सेवन, तो कह रहे तमो द्वारम योसिताम संग संगम, ऐसे कामी नीच पुरुषों का संग नरक प्रदान करता है। कसम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुरुषों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमारी दोस्ती, अरे तिलांजलि देते तुम्हारी दोस्ती को, कभी मत आना, कभी मत बुलाना, कभी संग मत करना। नीच आचरणों में फंसाने वाले दोस्त नहीं दुश्मन होते हैं। किसी को नष्ट करना, उसको व्यसन दे दो, किसी को नष्ट करना, उसे भोगों में फंसा दो, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो नष्ट करने वाला दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? ये बड़ा विचित्र माया का खेल है कि दुश्मन दोस्त बन करके आता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो कामी पुरुष है, व्यसनी पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का, तो हमें कभी ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो, ये अब कहते हैं जिन महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो कैसे होते हैं? तो बोले महांतस्ते समचित्ता, सब में अपने प्रभु को देखने वाले महात्मा को महापुरुष कहा गया है। वासुदेवा स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सबके हृदय में एकमात्र भगवान विराजमान। समचित्ता और परम शांता, किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अशांत न हो। और कह रहे हैं विमन्यवः, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आने पावे, क्रोधहीन। और सुहृदा साधोये, सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण, उनको महापुरुष करते हैं। जो ऐसे महापुरुषों का संग करता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे? बोले काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं, नवयोगेश्वर में जी कह रहे सुगम से सुगम उपाय, सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का, बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हैं और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया
लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रेक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रेक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन जीटी रोड। ऐसे ही ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत ध्यान से सुनो, वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से जो जो करे, यत करोषि, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बल्ले जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही हैं। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है। हमें क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप हो, बस। समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने। क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहां देखिए, प्रातः से उठो और एक एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे आप, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक एक घंटा का समर्पण, वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करना। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म, इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्
करोति यद यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही। घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा, पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान हिसाब का 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये भी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे हुए सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो। अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी का सेवा की, राधा वल्लभ जी का रसोई अमन, राधा वल्लभ जी किसानी की 5 घंटे। भूल गए आप 1 घंटे में, एक घंटे में कहां देखे, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी। ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है। आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है। कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा, आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे वो दंभ से नहीं, नाटक नहीं, वो स्वयं उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये समर्पण रंग लाएगा। क्या लाएगा, अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की धारणा मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिलाकर हंसता है,
कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य स्थिति, वो उन्मादवत नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं, वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते। ये साधन का फल देखो। खम वायु मग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे दनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उसे भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे। जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है, उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ हो। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है। यही जीवन का सार है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो, अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो, यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू की प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भूल हो जाए तो जितनी देर भूल हो जाए उस भूल को भी समर्पित कर दे। एक एक क्षण समर्पण करने का फल मिलेगा। प्रभु की नाम में रुचि, प्रभु की लीला कथा में रुचि, इसका फल होगा आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पे आ जाएगी। कभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप लौटते लौटते हंसते रहेंगे। कभी इतना आएगा कि रुदन आ जाए, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, वो एक दिव्य उन्मादमय स्थिति। और कभी ऐसी स्थिति जिधर देखो मेरे प्रभु तो सबको दंडवत कर रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम कर रहा है। यही महाभागवत स्थिति भगवान अजित को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को प्रभु में लगाओ। यही जीवन का परम सार है, इसी में परम सुख है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।